एक तरफ जिस तरह से मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई किसानों की, दूसरी तरफ कई टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो वहां पर लोगों की नफ्स को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। 4 टीवी ने भी इस सिलसिले में कोशिश की और हमारे नुमाइंदे नफीस अहमद की तरफ से यह कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों की नफ्स को टटोला जाए। और इस नफ्स को टटोलने के दौरान यह पता चला कि अक्सर लोगों की राय थी कि यहां पर नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा यानी कि तालीम का निज़ाम भी बेहतर नहीं है। लोग वहां पर 4 टीवी के नुमाइंदे को अपनी अपनी राय दे रहे हैं। खासतौर पर नौजवानों की शिकायत है कि यहां पर पढ़ने के बावजूद भी रोजगार नहीं है और दूसरे कारोबार में भी कोई इस तरह की तेजी नहीं देखी जा रही है। नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं जनपद देवरिया के भागलपुर में। आज 4 टीवी न्यूज़ की टीम जो है जनपद देवरिया के भागलपुर में इस वक्त मौजूद है और हम आज जो है मुद्दे की बात करेंगे। भागलपुर में जनता के बीच जाके हम जानना चाहेंगे कि बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पे जनता की क्या राय है। आइए चलते हैं, बात करते हैं इनसे, इनकी अपनी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप यादव है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भागलपुर से हूँ। और ये बताइए, जो महंगाई बढ़ रही है, आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या इससे क्या असर है गरीब जनता के ऊपर? इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इससे गरीब जनता बहुत परेशान हो रही है। ये क्या नाम है कि गरीबी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो गया है और ये पेट्रोल डीजल सब सारी चीज़ें महंगाई हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, ये लोग बस जातिवाद और धर्म के राजनीति करते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनकी भी अपनी राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यम यादव नाम है। ये बताइए, जो महंगाई बढ़ रही है या जो बेरोजगारी है, इस पे आपकी क्या राय है? पहले तो इस सरकार को रोज़गार देना चाहिए। रोज़गार अभी तक की सरकार ने कोई रोज़गार नहीं दिया है और पूरे ये यूपी में 4 साल हो गया पूरा सरकार को, लेकिन रोज़गार के नाम पे ठेंगा दिखाया जा रहा है और रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। और बेरोज़गारी और गैस का दाम 1000 से ज़्यादा भी हो रहा है और सब्सिडी नहीं मिल रहा है अब। और अन्य तरीके के बहुत सारे रोज़गार और पढ़ाई मतलब कोरोना की वजह से शिक्षा के नाम पे जो शिक्षा दिया जा रहा है, शिक्षा के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। इस पूरे कोरोना काल में 2 साल में पूरा शिक्षा के नाम पे पैसा लिया गया है, पढ़ाया नहीं गया है। क्या नाम है आपका? सत्यम यादव नाम है। सत्यम जी हैं, इनकी अपनी राय है। और भी लोग हैं और भी लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी अपनी क्या राय है। हाँ बताइए जी। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं बस सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि वो शिक्षा को बदले, क्योंकि देखिए जब शिक्षा नहीं बदलेगा तो देश डेवलप नहीं होगा। क्योंकि देखिए मैं एडमिशन कराया भी, उसके बाद मैं आधा फीस दे दिया, फिर पता चला कि लॉकडाउन लग गया। अगर ऐसी सिचुएशन आती रही। कभी की बात कर रहे हैं? अभी हाल में ही एडमिशन कराया आपने? जी। अगर मैं अगले साल भी कराया था तो मेरा 10,000 रुपये डूब गया था। अगर मान लीजिए अगर ऐसे ही रहा तो गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? एजुकेशन नहीं रहा तो देश तो सरकार का तो नारा है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो एजुकेशन पे सरकार तो थोड़ा ध्यान दे ही रही है, लेकिन क्या करेंगे, कोरोना काल है, आपको भी पता होगा। इसमें जो है बीमारी है, कोरोना है, इसके वजह से मजबूर है सरकार ये चीज़ करने पे। सरकार देखिए मजबूर है, लेकिन सरकार को और फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए अंकल, ये 3 साल हो चुका है। 3 साल में अभी किसी बच्चे से कुछ पूछ दीजिए नहीं आएगा, क्योंकि देखिए वो माइंड डेवलप नहीं हो पाया जो पहले जैसा था। हाँ, ये आसिफ हैं, ये एक स्टूडेंट थे, ये अपनी राय सरकार तक पहुंचाना चाहें।